कलर्स ऑफ कंबाइन जो है पिछले कई सालों से हर साल इस तरह के फेस्टिवल्स मुनक्किद करता है और ये किचन गार्डन फेस्टिवल्स हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। कराची के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आएँ और आके विज़िट करें इसको। यहाँ पर आपको तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी, अच्छे तरीके से बगैर केमिकल फर्टिलाइज़र्स के, बगैर पेस्टिसाइड के आपको उगाई जाती हैं। इसके अलावा पूरा एक फार्म का एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जानवर भी हैं, जिसमें आपने तालाब पानी का देखा, आपने यहाँ पर जितने भी बाकी चीज़ें हैं, फसलें उगाई जा रही हैं। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और कराची के लोगों के लिए ये देखने लायक जगह है। बहुत से लोग यहाँ पे आते भी हैं। अगर आप लोग नहीं आए, आपको कराची के बहुत से ऐसे आपके व्यूअर्स अभी तक नहीं आए, तो ज़रूर विज़िट करें और इस इवेंट के साथ भी कनेक्ट हों और आने वाले जो कलर्स ऑफ कंबाइन के जितने इवेंट्स हैं उसमें भी राब्ते में रहें। इसमें जो है हम ऑर्गेनिक पे बेसिकली फ़ोकस कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफ हो, कि जितने भी लोग जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं केमिकलाइज, तो हमारी कोशिश है कि ये ऑर्गेनिक पे आ जाए। और हस्पतालों को हमने वीरान करना है और पार्कों को आबाद करना है। ये मुहिम हमने चलाई हुई है, इंशाल्लाह इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और डिफरेंट जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है हम आपके मुहिम चलाएं पार्कों की, दरख्तों की और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा रही हैं। एग्री टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें जो है कलर ऑफ कंबाइन के अलावा हम कंबाइन फाउंडेशन जो है हमारी वो काम कर रही है एग्री टूरिज़म के ऊपर। और इसमें हमारी NAD यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, KU के भी हैं। इसके अलावा जो है हमारे साथ जिना यूनिवर्सिटी के बच्चियां हैं जो हमारे साथ रेगुलरली जो है उसके 6 महीने के इंटर्नशिप पे आई हैं और वो कोर्स भी कर रहे हैं हमारे साथ और एग्रीकल्चर पे रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर जो है हम फोकस्ड है हमारा कि जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, एग्री टूरिज़म के ऊपर काम हो रहा है, वो पाकिस्तान में भी हो और कराची में भी हो। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है पर कराची में नहीं हो पा रहा। देखिए, मेरा तो रिव्यू है कि इनकी एक बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी काविश है एंड दे आर डूइंग गुड। देखें, एक चीज़ है ना कि यहाँ पे आजकल जो कमर्शियल दौर है, हर शख्स पैसे के चक्कर में लगा रहता है। यहाँ पे इन लोगों ने हम जैसे सिटीजन्स जो हैं उनको एक अवेयरनेस देने के लिए एक बहुत अच्छा सेशन अरेंज किया है एंड हमें यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है कि कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जितने भी यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, दे आर ऑल एजुकेटेड, बाकायदा ब्रीफ कर रहे हैं हम ये हम लोगों को और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम प्लांटेशन किस तरह से करेंगे, हमें सीड किस तरह से होता है। आई मीन दिस इज़ अ वेरी गुड, मैं तो कहता हूँ आई रियली अप्रिशिएट द टीम, द एंटायर टीम जो यहाँ पे हमारे फार्म की जो टीम है, जो कि मैनेजमेंट टीम है, आई रियली अप्रिशिएट। देखिए, ये तो सेशन रेगुलर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये है कि इन्होंने अभी बहुत हल्की सी छोटी सी इन्होंने एक सोशल कैंपेन चलाया जिसमें बहुत अच्छी तादाद आई है। तो मैं ये समझता हूँ इसको थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे करें। वी कराची हम लोग प्लांट लवर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ या ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाएँ और लगाएं भी। हम लोग जैसे डिफेंस वगैरह की मार्केट लगती है तो वहाँ पे एक छोटी चीज़ उसके 1000 रुपीज़ से कम का आपका कोई भी हम आइटम परचेज नहीं कर रहे होते। लेकिन ये चीज़ इन्होंने हमें ये अवेयरनेस दी है कि यार इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट एक्सपेंसिव मार्केट्स यू कैन ग्रो दीज वेजिटेबल्स ऑन योर ओन ग्राउंड। आप अपनी छत पे लगाएं, आप अपने इवन अपार्टमेंट के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। आपके पास छत है तो आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए, यू ओनली नीड 15 to 20 स्क्वायर फीट की जगह एंड यू कैन ग्रो whatever you want basically। तो हम लोग जो एक इट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट एज वेल कि हम लर्न कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ अब इनसे और लर्न करेंगे। अभी हमें बताएंगे, इन्होंने कहा कि बताएंगे कि किस तरह अपार्टमेंट्स में आपकी जगह छोटी होती है तो वहाँ आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स और ये सब, किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब इनकी बहुत अच्छा स्टेप है जो तो हम तो इंशाल्लाह आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इनको कंटिन्यूअसली इन सेशंस को रखें एंड वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। और हम वॉलंटियर भी करना चाह रहे हैं, यहाँ के जो हम लोग हैं वी वॉलंटियर आवरसेल्फ एज वेल। तो ऑल द बेस्ट, मैं तो कहता हूँ ऑल द बेस्ट। हम यहाँ पर आए हैं प्लांट देखने के लिए। इससे रिलेटेड
मालूमात के ऑक्सीजन के हवाले से घरों में कौन से पौधे लगाना चाहिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर होता है, घर में एसी चल रहा होता है, पोल्यूशन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह के प्लांट हैं, ये इंडोर आउटडोर होते हैं। अगर आप इंडोर वाले अपने कमरे में या घर में रखें तो इससे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये होना चाहिए क्योंकि बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, कलर इन्फॉर्मेशन जो बनाया है इन्होंने। और अभी हम आए हैं, थोड़ी देर हुई है हमें, अभी हम विज़िट करेंगे। मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए लगे आई हूँ, स्पेशली इसीलिए मैंने कहा चले यहाँ विज़िट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम कलर ऑफ कंबाइंस के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये जगह दी और हमें ये इनिशिएटिव दिया कि हम अपनी फील्ड में, हम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के स्टूडेंट हैं और बेसिकली जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है हॉर्टिकल्चर। तो हम अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ कराना चाहते थे, जिसमें हमने एक स्टार्टअप लिया है ग्रीन माइंडसेट के नाम से, जिसको हम आगे चल के एक क्लब में तब्दील करना चाहते हैं। हमारा जो पहला जो मकसद है वो है लोगों को अवेयरनेस देना प्लांट्स के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कि अल्लाह ताला ने जो प्लांट बनाए हैं ना वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए, वो हमारे जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हमारा जो है स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको बूस्टअप करते हैं। इसके साथ जो हमें जो है ना रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में जो है ना एक मतलब फ्रेश फील करता है। आपने देखा होगा वो लोग जो ग्रीन स्पेस में रहते हैं और वो लोग जो विदाउट ग्रीन स्पेस में रहते हैं, उनकी जो आपने मेंटलिटी देखी होगी ना और उनका जो आपने मेंटल स्ट्रेस देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा बमुकाबिल। मतलब जो अभी जैसे यहाँ पे कुछ लोग आए हैं वो लोग यहाँ पे आके क्यों अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि वो अपने घरों के अंदर कुछ जगहों को यूटिलाइज़ करें और वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनकी उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बूस्टअप हो। और ये जो काम है कोई बच्चा या बूढ़ा हर कोई कर सकता है और अपने घर के अंदर कर सकता है। हम जो है प्लेसेस को यूटिलाइज़ करके वहाँ पे आजकल आप देखते हैं कि हमारे जो घरों में बच्चे हैं उनको हम टैबलेट्स और स्मार्टफोन दे देते हैं, जिनकी वजह से वो लोग काफ़ी नेगेटिविटी सीखते हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम उनको डेली बेसिस पे अगर हम 1 घंटा आधा घंटा इस एक्टिविटी में दें तो इससे काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ सकता है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है अमीन नथानी साहब की और कंबाइंड ग्रुप की। या अमीन नथानी साहब हैं ही सोशल काम करने वाले और ये अच्छा है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। हम जो हमारी कौम हेल्थ के लिहाज से बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, लापरवाह है। हम गंद बला खा रहे हैं, किसी को एहसास ही नहीं है। दूध क्या मिल रहा है उसको पता नहीं है, गोश्त कौन सा मिल रहा है ये पता नहीं है। तो बहरहाल लेके अच्छी कोशिश है, इस तरह का चलती रही कोशिशें। तो कुछ लोग तो उसमें अपनी सेहत के बारे में ख्याल करेंगे, जो अपना इन्होंने अपना मज़हर इकबाल साहब ने अभी कहा, काफ़ी तकरीर की अच्छी, तो अच्छी इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, हमें भी नहीं पता था। ऐसी बातें जो ये बता रहे थे कि इतना कंज्यूम होता है, इतना होता है, और ये सही बात है कि ये आपके छत पर भी उग सकता है, आपके किचन, आपका अगर जगह है तो आप किचन को अपना बाहर गार्डन में उगा सकते हैं हर चीज़। अब मैंने अभी लेटेस्ट मैंने अभी लगाया है, अगले साल मई में जिंजर लगाया मैंने, तो 10 ग्राम की बीज 500 ग्राम में तब्दील हो गया। कौन सी 500 ग्राम, मतलब के 50 टाइम इसकी पैदावार अल्लाह देता है इसमें। आप थोड़ी सी कोशिश, गमले में भी हो जाएगा, वो छोटे से 12 इंच के 18 इंच के गमले में लगा लें या ग्रो बैग में लगा लें, तो ये अच्छी अवेयरनेस है, समझाया जाए इस तरह से लोगों को। सबसे पहले तो इन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। एक्चुअली आजकल जो किचन गार्डनिंग के हिसाब से जो सेमिनार था बहुत माशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव था और माशाल्लाह हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। सबसे पहले सर ने हमें किचन गार्डनिंग के हिसाब से बताया, उसके बाद हमें सर ने फील्ड सर्वे करवाई। माशाल्लाह सारी जो इन्होंने वेजिटेबल क्रॉप वगैरह और जो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटल फार्म वगैरह जो है माशाल्लाह इनके सब कुछ ना इन्होंने हमें सर्वे कराया। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। किचन वाला सेशन रखा है, ये बहुत अच्छा रखा है क्योंकि इसमें से लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ये सेशंस हमेशा होने चाहिए। बहुत सारे लोग हमने भी विज़िट के दौरान देखें कि लोगों को यहाँ पर किसी चीज़ का पता नहीं था, इतना फसल कैसे उग रहा है, कैसे नहीं उग रहा है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल पता भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लाजमी होने चाहिए, हर साल होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, सबको करने चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि यहाँ की जो सिटीजन्स हैं, आबादी है, उनको ये नहीं पता कि किचन गार्डनिंग वगैरह कैसे की जाती है। और ये हम सब के लिए बेहतर है किचन गार्डनिंग कि हम जो फल फ्रूट वगैरह या सब्जियाँ खा रहे हैं वो प्योरली ऑर्गेनिक हों, और ये हमारे लिए बेहतरीन होगा और इससे हम ज़्यादातर बीमारियों से
बच सकते हैं। और यहाँ पे आए हमने मुख्तलिफ टेक्निक सीखी किचन गार्डनिंग की, कि कैसे करते हम किचन के लिए गार्डनिंग कर सकते हैं अपने रूफ टॉप पे और अपने ही घर पे। माशाल्लाह ये तो तकरीबन 5 साल से पिछले कर रहे हैं ये अमीन भाई और इनके भाई, तो बहुत अच्छा सारा सिलसिला कर रहे हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने सारी ये वेजिटेबल भी उगाई हुई है और बाकी जो है ना बीट्स वगैरह सारा, तो फ्यूचर प्लान इनके बहुत है। अमीन भाई के विजन तो है अमीन भाई का माशाल्लाह। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट से बात भी करती थी कि कब हम खुद उगाना शुरू करेंगे और कब हम एक वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है कि वो गंदम भी हमें ही बेचें, हर चीज़ का बीज भी हमें बेचें, और कब हम खुद करना शुरू करेंगे। वो मुझे यहाँ पे मिला और बहुत ही अच्छा लगा कि कुछ लोग इसलिए काम कर रहे हैं और ये बहुत अजीम मकसद है और हम सब साथ हैं। हर पाकिस्तानी को इसका साथ देना चाहिए। और काफ़ी अरसे से ये भी सोचती थी, स्टूडेंट्स को बताती थी कि अगर 1 गज़ भी ज़मीन है ना, छोटी सी घर में कोई क्यारी है, कुछ है, तो प्लीज़ उसके ऊपर पौधे उगाइए और छोटी छोटी किचन गार्डन की चीज़ें लगाइए। तो आज मैं वो देख रही हूँ कि इतने बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची जैसी जगह के ऊपर जो है ना किचन गार्डनिंग जो है ना लोगों का शौक़ है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। उनके बहुत सारे मसले हैं, बीच को मसाइल। तो यहाँ आके ये पता चला कि लोग कर रहे हैं और लोग सपोर्ट भी करने को तैयार हैं। तो यही देखने के लिए हम आए थे कि कौन कौन जो है यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मतलब जो लोग करना चाहते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए आए और बाहर लगा कि हाँ अच्छा एक इवेंट है, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया और बहुत सारे लोग आए भी माशाल्लाह से। तो एक अच्छी एफर्ट है और जो कि होनी चाहिए। अच्छा, कलर ऑफ कंबाइन के बारे में पहले से कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आज पहली मरतबा मेरा इंटरेक्शन के साथ शुरू हुआ है। तो अभी मैं इनको देखूंगा तो मुझे ज़्यादा सही अंदाज़ा होगा, लेकिन बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि ये मतलब एक वेलफेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत भी है। और कराची जैसी जगह के ऊपर बहुत लोगों को फ़ायदा होगा इससे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट किया, और क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी बॉटनी डिपार्टमेंट है जो कि पौधों से मुताल्लिक ही है। तो अच्छा लगा देखकर, और लोगों को बहुत यानी जो बैठे थे लोग उनको आगाही हुई होगी यकीनन कि अगर हम पाकिस्तान की बात ना भी करें, कहीं बाहर चले जाएं तो बहुत ज़्यादातर मुल्कों के अंदर ये लोग होता है, लोग अपने घर के अंदर ही किचन बहुत सारी गार्डनिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल लगाई भी होती हैं जो कि ज़रूरत ही नहीं होती बाहर से ख़रीदने की। अब हल्के हल्के रुझान ये पाकिस्तान में भी जिनके घर हैं बड़े, पहले एक ज़माना था जब बहुत पुराना यानी यहाँ पर इस तरह के घर बने होते थे कि ज़मीन घर में सहन कच्ची ज़मीन ज़रूर होती थी। अब क्योंकि दिन ब दिन आपको मालूम है कि वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, सब ग्रे स्ट्रक्चर, कोई फर्श बन रहे हैं, टाइल लग रहे हैं, तो वो कच्ची ज़मीनें बहुत ख़त्म हो गई हैं। मगर फिर भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, और बहुत अच्छा कुछ बहुत सीखने का मौका मिला होगा लोगों को। तो अल्लाह ताला कामयाब करे और अल्लाह ताला बरकत दे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कलर ऑफ कंबाइन का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कराची और गिरदनवा के लोगों के लिए और अमूमी तौर पे पूरे सिंध के लिए। यहाँ पे ट्रेनिंग्स के साथ साथ जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड क्रॉप्स लगाई जा रही हैं, ऐसी क्रॉप्स जो कि यहाँ पे तजर्बाती तौर पे कामयाब की जाएंगी और कामयाब करने के बाद पूरे सिंध के लोगों को बिलखसूस जो है और कराची के लोगों को उन फसलों के बारे में आगाही दी जाएगी कि ये भी फसलें जो हैं वो सिंध के मौसम के अंदर उगाई जा रही हैं। जैसे कि ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा जिंजर क्रॉप का, जो कि पाकिस्तान के पहले चंद एक एरियाज़ के अंदर उगाया गया, कामयाबी मिली और अब हमने इस फार्म के ऊपर जो है उसको प्लान किया। इसी तरह से यहाँ पे पपाया उगाया जा रहा है, यहाँ पे टनल फार्मिंग की जा रही है और बहुत सारी दीगर वेजिटेबल्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। हालांकि यहाँ पे अंडरग्राउंड पानी जो है वो कड़वा है, बेटर है, इसकी हाई टॉक्सिसिटी, इसके बावजूद भी यहाँ पे सब्जियाँ कामयाबी से उगाना जो है वो इस बात की निशानदेही है कि आने वाले दिनों में कराची के अंदर निस्बतन कड़वे पानी के साथ भी जो है वो सब्जियाँ बड़ी आसानी से उगाई जाएंगी और आम लोग आज की ट्रेनिंग से सीखने के बाद अपने घरों में, अपनी छतों पे
और ख़ास तौर पे अपने लॉन्स के अंदर जो है किचन गार्डनिंग जो है बड़ी आसानी से कर सकें। अच्छा देखिए, एक फार्मिंग वो है जो हम सैकड़ों एकड़ों पे करते हैं, बड़े रकबों पे करते हैं, और एक वो है जो हम अपने लिए करते हैं। वो हम अपनी छत पे भी कर सकते हैं, अपने लॉन में कर सकते हैं, और उसके लिए हमें पॉट्स के अंदर थोड़ी मिकदार में मिट्टी चाहिए, बल्कि मिट्टी से भी ज़्यादा मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें कॉम्पोस्ट चाहिए। जो पत्तों की खाद होती है उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी मिक्स होती है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये बड़ी आसानी से हर नर्सरी से मिल जाता है। इसकी एक दफ़ा आपको प्राइस देने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये साल हर साल आपके गमलों के अंदर जो है ना ये पैदावार देता रहता है। और ये एक ट्रॉली मिट्टी से आप कम से कम 8-10 घरों की सब्ज़ी जो है वो पैदा कर सकते हैं। शैलो रूटेड क्रॉप्स में ख़ास तौर पे इसमें बड़ी कामयाब हैं, और आपने इसको उगाना किस चीज़ के अंदर, पॉट कल्चर के अंदर। कम मिट्टी से, कम पानी से, कम रकबे से, कम इलाके से हम बहुत बड़ी मिकदार में सब्जियां उगा सकते हैं, और आज की ट्रेनिंग इसी सिलसिले में थी कि हम लोगों को कामयाबी से ये सब्जियां उगाने सिखा सकें। कोविड में जब पाकिस्तान रहना हुआ, और कोविड एक ऐसा सेगमेंट था कि उस ज़माने में हमने कोविड में भी काम किया बहुत सारा, क्योंकि हम कम्युनिटी की वजह से बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हैं, दूसरे नईम खानानी है, रज़ाक परदेसी हैं, हम सब ने मिलकर कोविड पे काम किया। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो था इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब हमने चेक किया कि यार कैसे आ रहा है, तो हमने कहा ये फ़लाँ फूड है जिससे इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, फ़लाँ जो है चाय पिए, फ़लाँ कहवा पिए तो ऐसा हो जाएगा। तो उस वक्त एक जहन में अवेयरनेस आई हमें, और हमारे पास लैंड पड़ी हुई थी, और उस लैंड पे हमने कोई काम भी नहीं किया था, ऐसे पड़ी हुई थी, फारिग पड़ी थी। तो हमने सबसे पहले जो है ना कोविड में जब फ्री हुए और कोई काम और था नहीं करने को, तो हम यहाँ आ गए, और ये सारे दरख्त जो आपको लग रहे हैं उसमें से बहुत सारे दरख्त हमने अपने हाथ से लगाए, और आज उनको बड़ा होता हुआ देख रहे हैं, खुशी होती है। मसला ये है कि हम सब जो है ना एक अजीब घन चक्कर में है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर रहे, और हम जो है ना, एक तो लाइफस्टाइल हमारा वैसे ख़राब था, ऊपर से हमने जब से ये फूड पैंडा वाला सीन हमारे साथ स्टार्ट हुआ है, तो रात को 2 बजे भी पिज़्ज़ा आ रहा है, ना हमारा सोने के टाइम है, ना हमारे उठने के टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये हमारे बॉडी के मैकेनिज़्म में शामिल अल्लाह ने नहीं किया हुआ। मैकेनिज़्म में अल्लाह ने शामिल कैसे किया हुआ है हमें, कि हम जो है ना सुबह अपने टाइम पे उठें, रात को अपने वक्त पे सोएं, हमारी बॉडी उसको रिपेयर करती है, ठीक है। हम जो फूड लेते हैं वो सारा हमारी नींद पे, हमारे चीज़ों पे असर करता है। तो अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस लोगों में ये बढ़ती जा रही है, और लोगों ने कोविड के बाद ये इस बात को बहुत ज़रूरी समझा है कि यार हमें अपनी लाइफ में हेल्दी फूड का जो इंटेक है। अच्छा, फिर मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि मैं क्योंकि चाइना में रहता हूँ, अच्छा जब भी मैं चाइना जाता हूँ 2 महीने वहाँ रह के आता हूँ, तो मेरा वेट भी ठीक हो जाता है, मेरी सेहत भी ठीक हो जाती है, सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास हो जाती हैं। यहाँ जैसे ही आते हैं तो यहाँ सारी चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम रात को 12 बजे डिनर कर रहे होते हैं। हम रात को भी, कल रात को भी मैं एक शादी में गया तो 12 बजे तक हम खाना खा रहे थे। आज रात को भी जो ना यही है, और रात को 12 बजे हम बिरयानी खा रहे हैं। तो मतलब हम अपने जो बॉडी है उसके साथ जुल्म कर रहे हैं ना। तो ये सारा प्रोग्राम जो हमने किया है, उसके 2 मेन पर्पज़ हैं। एक पर्पज़ तो ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि यार हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। दूसरा ये है हमारा मकसद कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्री यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है एग्री बिज़नेस, उसके बच्चे हैं, वो सारे हमारे साथ। उनके पास जो ना एक बच्चा हमारे पास हैदराबाद से आ रहा है, उसके वालिद जो है ना उसको अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पे एक्सपेरिमेंट करने नहीं दे रहे। तो उसने हमसे कहा कि हमने उससे कहा यार हैदराबाद से कैसे आओगे? तो उसने कहा नहीं मैं आऊँगा, आपका जब भी प्रोग्राम होगा तो आप मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा। वो आता है, आज हमने उसको शील्ड भी दी, आपने देखा होगा उसको। वो बच्चा जो है ना हैदराबाद से यहाँ आता है सिर्फ सीखने के लिए। उसको ये हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारी लैंड पे जो ना वो काम करे और वो अपनी एक्सपेरिमेंट्स करे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना ऑर्गेनिकली काम को कर सकें। आज डॉक्टर साजिद संधू साहब जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने यहाँ मज़हर इकबाल ने उन्होंने यहाँ लोगों को अवेयर किया, बताया कि यार फूड हम क्या खा रहे हैं, हम ऑयल में क्या चीज़ें ले रहे हैं। आज हमारे 40 साल 50 साल के लोगों को जो है ना हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? फूड से हो रहा है। हम चाइना में देखते हैं कि यार 70 साल 80 साल 90 साल की बुढ़िया भी जो है ना रात को एरोबिक्स कर रही होती है। वहाँ इवनिंग हम सारे 6 साढ़े 6 बजे डिनर कर लेते हैं, उसके बाद या तो वॉक में निकल जाते हैं, या चाइनीज़ जो है ना वो उन्होंने जगह जगह पार्क्स में स्पीकर लगाए होते हैं और वहाँ डांस हो रहा होता है, एक्टिविटीज़ चल रही होती है। तो उसमें आपको 70 साल 80 साल सारे बूढ़े लोग मिलते हैं आपको, वो सारे एक्टिव हैं, उनका लाइफस्टाइल ठीक है। मैंने अपने तौर पे जो अपना वेट लूज़ करने के लिए प्लान किया ना, तो अजीब बात ये हुई कि मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली। तो मैं उसकी जो अपने फूड की तस्वीर जो है जब चैट जीपीटी को देता था,
तो मेरे पास लंच में जो उनका लंच होता था मेरा ब्रेकफास्ट होता था, क्योंकि मैंने फास्टिंग की हुई थी, तो मैं ब्रेकफास्ट जो है ना अपना 12 बजे ले रहा था। तो जब मैं उसकी तस्वीर चैट जीपीटी को देता था तो वो कहता था कि यार ये फूड जो है ना ये 10 आउट ऑफ 9 है, 8.5 है, इतना मतलब। और वो उनका नॉर्मल फूड था, ठीक है ना, उनका बिल्कुल नॉर्मल फूड था। और मुझसे वो मजाक करते थे कि तुम्हारा वेट कैसे कम हो रहा है, हम भी तो ये खाना खा रहे हैं, हमारा वेट तो कम नहीं हो रहा, तुम्हारा वेट रोज़ कम हो रहा है। तो मैं उनसे कहता था कि भाई मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा जो है ना कम हो रहा है। लेकिन फूड जो था वो एग्जैक्टली वो था जो हमें खाना है, ठीक है ना। तो उनकी लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ें, उसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी है, लाइफ स्पैन बड़ा है, उनकी हेल्थ है, उनका माइंड अच्छा काम कर रहा है। हम सारी चीज़ों को जो हम तबाह कर रहे हैं अपने हाथ से तबाह। कलर्स ऑफ कंबाइन जो है वो तो हमारा एक सेगमेंट, कलर्स ऑफ कंबाइन जो है वो तो हमारा एक सेगमेंट को चलाता है, फार्मलैंड को, इस फार्म हाउस को चलाता है। एक्चुअली हमारा जो इस साल हमने जो ऐड किया, हमारा जो इस साल हमने जो ऐड किया अपनी लाइफ में, कंबाइन फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट, फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, भी काम कर रही है। फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के बहुत सारे काम कर रही है, ऑनलाइन है, आईटी के बहुत सारे हमारी क्योंकि स्पेशलिटी अकाउंट्स हैं, हमारी क्योंकि स्पेशलिटी अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो हम उसमें रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हैं, तो हम उसके अकाउंटिंग के जो बेस्ट जो अकाउंटिंग के जो बेस्ट जो सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं कोशिश करेंगे जो नौजवान तबका है, कोशिश करेंगे जो नौजवान तबका है, जो हमारे बाहर है, जिनको डायरेक्शन जो है हमेशा बिजनेस के लिए, तो आज भी ये एग्री के स्टूडेंट्स हैं, कल आज भी ये एग्री के स्टूडेंट्स हैं, कल मेरे घर कर रहे थे, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ अपनी प्रोजेक्ट की कर रहा था, तो मैं कमर्शियल मॉडल का है कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी फाउंडेशन जो है ना, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी फाउंडेशन जो है ना, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं पैसे देने के लिए, हमारे पास बहुत सारे लोग अपने सीएसआर फंड से सारा काम कर रहे हैं, हम अपने सीएसआर फंड से सारा काम कर रहे हैं, ये सीएसआर, लेकिन हम चाहते ये हैं कि ये सीएसआर कन्वर्ट हो जाए किसी तरह, बिजनेस कन्वर्ट हो जाए किसी तरह, ताकि बिजनेस के अंदर भी जब यहाँ हम काम करें, ताकि यहाँ ये जो बच्चे हम काम करें, यहाँ ये जो बच्चे हैं उनकी भी अपनी जो उनके बाद भी पैसे कमाने का रास्ता बने, उनके बाद भी पैसे कमाने का रास्ता बने, मतलब खाने का मन हर बंदे की जरूरत, मतलब आज वो खाने का मन हर बंदे की, तो यहाँ इसलिए आ रहे हैं उन्होंने सीखना है, आज तो यहाँ इसलिए आ रहे हैं उन्होंने अपने कमर्शियल लाइफ भी तो स्टार्ट, को इन्होंने अपने कमर्शियल लाइफ भी तो स्टार्ट, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एक्सपर्टीज है, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एक्सपर्टीज है हम उनको उसको ज्वाइन की एक्सपर्टीज है, उनको ज्वाइन करके फाउंडेशन का पार्टनर उनको बना दें, और हम अपने चाहते हैं, हाँ नहीं हम अपने चाहते हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जो फाउंडेशन को चाह रहे हैं, फाउंडेशन हम जो फाउंडेशन को चाह रहे हैं ना, फाउंडेशन अपने पैरों, अमीन नाथानी की, फाउंडेशन और अमीन नाथानी की या किसी मोहताज अशफाक की, फाउंडेशन अपना बिजनेस खुद करे, फाउंडेशन बच्चों को भी खुद ग्रो करे, उन बच्चों को भी ग्रो करे और अपने साथ और उसी से अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो करे और आगे चलाए, सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएगा, आगे चलाए, फ्यूचर में ट्रस्ट बन जाएगा, जो कि हमारे पाकिस्तान में कम होता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में कम होता है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे बड़ा काम, बहुत सारे अच्छे ट्रस्ट हैं, तो हम चाह रहे हैं उसी तरह से, तो हम चाह रहे हैं उसी तरह से कभी डिस्क्रिमिनेशन हम रखते ही नहीं, हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन हम रखते ही नहीं, अल्लाह ने हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, हमने मिट्टी का इदारा वहाँ मेमन जो है ना 1% कोई वहाँ मेमन जो है ना 1% कर रही है, WMO इतना सारा काम कर रही है, WMO बहुत सारे जो ना प्लांटेशन के बहुत सारे जो ना प्लांटेशन की मुहिमें जो ना जिसमें हम हर तरफ काम, मतलब चीजें लोग कर हर तरफ काम हमारे साथ जुड़ के लोग कर रहे हैं, तौर पे भी हमारे साथ जुड़ के भी कर रहे हैं, हम सबका एक मरहले की हमारी ड्यूटी है, जो हम सबका एक मरहले की हमारी ड्यूटी है, जो बस काम यही है, हमारा भी सेकंड इनिंग होम यही है, हमारा भी सेकंड इनिंग होम यही होना है कि हमने अपने बिजनेस को फ्री होना है, जो हमने सीखा है, जो हमें पता है, जो हमने सीखा है, जो हमें पता है।